साथियों, आज आपके लिए हम लेकर आए एक खास टॉपिक जिसका नाम है, हिंदी में आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। साथियों, आपको दिख रहा है अलंकार। अलंकार आज मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप अगर मेरे साथ जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वहां से अगर आप अंत तक पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो मेरी गारंटी रहेगी साथियों, अलंकार आपको 100% आ जाएगा। साथियों, तो इसी बीच मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय ना लेते हुए लाइक कमेंट सब्सक्राइब की बात छोड़ो, बस ध्यान से पढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं कि आप लाइक करो सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो, आपको आना चाहिए। साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, बात अगर करें अलंकार की, तो पहली चीज़ तो हमें अलंकार से समझ में आती है कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। साथियों, पहला अलम धनकार। अब हम जानेंगे कि अलंकार दो शब्दों से तो मिलकर बना, अलम धन कार, लेकिन अलम का मतलब क्या होता है साथियों, और कार का मतलब क्या होता है। अलम का मतलब हम बताएंगे साथियों, होता है अलंकृत। अलम का मतलब होता है अलंकृत, और कार का मतलब होता है करने वाला। साथियों, आप जानेंगे कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना, अलम धन कार। इतनी बात तो क्लियर। एक बार फिर से आप दोहरा लो, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना, किससे किससे, अलम धन कार से मिलकर बना। साथियों, अब अलम का मतलब हमने क्या बताया, अलम का मतलब हमने बताया कि अलंकृत होता है, और कार मतलब करने वाला। ठीक, अब हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। साथियों, उसकी परिभाषा क्या होती है। आपको लगता होगा अलंकार बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं है, मात्र चंद्र लाइनों में आप जान जाएंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। साथियों, कुछ नहीं करना है, जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे, मात्र एक लाइन, एक बार मेरे साथ पढ़ो, जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे। साथियों, जिस प्रकार मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, आप देखोगे महिलाओं के ना जितना झाका माका पहन के अपनी सुंदरता बढ़ाने की कोशिश में लगी होती है। साथियों, वही होता है कि अलंकार को का मतलब कि जो शोभा को बढ़ा रहे हो, काव्य की शोभा को बढ़ाए। कोई काव्य है, उसकी शोभा को कोई किसी माध्यम से बढ़ाया जा रहा है, तो कहने का मतलब वहां पर क्या आ जा रहा है, अलंकार। काहे, क्योंकि वहां पर काव्य की, सॉरी दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ रही है वहां पे। आपने देखा कि अलम का मतलब होता है अलंकृत, कार का मतलब होता है करने वाला। परिभाषा क्या देखा हमने कि जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे, जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे। मेरे साथ साथ बोलो, आप दो बार बोलोगे साथियों, मेरी गारंटी आपको याद जाएगी परिभाषा। जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे वो होता है साथियों अलंकार। क्या होती है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाए, काव्य को अलंकृत कर दे। अलंकृत मतलब उसकी सुंदरता क्या कर दे साथियों, बढ़ा दे। आइए देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार होते कितने प्रकार के साथियों, हमने जाना कि अलंकार तो दो शब्दों से मिलकर बना, ठीक बना, अलम धनकार, ये भी बात ठीक। फिर हमने जाना कि अलम का मतलब होता है अलंकृत, कार का मतलब होता है करने वाला, ये भी बात ठीक। लेकिन इसके प्रकार कितने होते हैं साथियों, ज्यादा कुछ नहीं, मात्र दो ही प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसको हम जान लेते हैं। साथियों, उसको बताने से पहले मैं इसको मिटाना चाहूंगा। एक थोड़ा से समय आप दे दो, मैं इसे मिटाता हूं, उसके बाद बताता हूं। साथियों, अलंकार के प्रकार हमने बताया साथी कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है साथियों शब्दालंकार, दूसरा होता है साथियों अर्थालंकार। कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं साथियों, एक बार मैं बताऊंगा और आपको अलंकार आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक चीज और नोटिस करना आपको, एक तीसरा भी अलंकार होता है। आपसे कोई पूछे भैया अलंकार कितने प्रकार का होता है, आप बताएंगे दो, लेकिन एक को आपको और पता होना चाहिए, वो होता है उभयालंकार। अभी इसको आपको नहीं पढ़ना, इसके बारे में हम बता रहे हैं साथियों। आपको जानना खाली क्या, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब साथियों, ये शब्दालंकार क्या होता है, शब्दालंकार कहने का मतलब कोनो बड़ी बात नहीं है साथियों, बस जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा दे वो होता है शब्दालंकार। क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं था। शब्दालंकार कहने में तो बहुत बड़ा लग रहा है साथियों,
लेकिन है क्या, कुछ नहीं। अलंकार पढ़ रहे हो, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, शब्दालंकार होता है और अर्थालंकार होते हैं साथियों। शब्दालंकार कुछ नहीं, बस जो काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ा दे वो आपका हो गया शब्दालंकार। जो काव्य की शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ा दे वो हो गया आपका अर्थालंकार। साथियों थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, नाम से थोड़ा से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि शब्दालंकार से मतलब कि जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए। बात करेंगे अर्थालंकार की साथियों। अर्थालंकार मतलब जो अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा दे वो होता है साथियों अर्थालंकार। अब हम बात करेंगे उभयालंकार। तो साथियों इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत तो है नहीं। उभयालंकार के बारे में हम बता रहे हैं साथियों। आचार्य भोज, आप एक नाम याद रखिएगा, आचार्य भोज ने बताया साथियों कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा कौन सा होता है, अभी हमने बताया साथियों, वो होता है तीसरा वाला उभया अलंकार। सभी लोग जानते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप कितना जानोगे, 3 प्रकार के होते हैं। आप क्या बताओगे, अलंकार होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन होते कितने, मुख्य रूप से 2 ही होते हैं साथियों। मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2 होते हैं। अंत में आचार्य भोज ने बताया अलंकार 3 प्रकार के होते हैं साथियों। इतना ही वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा साथियों कि मैं एक आपको एक डेमो क्लास दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या आपको अलंकार मुझसे पढ़ना हो या हिंदी का कोई कंटेंट आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं साथियों कि सर इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए आप, तो मैं आपके बीच हिंदी का कंटेंट ऐसे ही लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार से एकदम आसान से आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे और आपको अलंकार क्या, कोई भी चीज़ मैं कोई भी टॉपिक लेके आऊँगा आपके बीच, आप उसमें मास्टर होंगे साथियों। जय हिंद।